दिल्ली में इस बार सत्ताधारी पार्टी की राह आसान नहीं नजर आ रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जी जान से जुटी है। यहां तक कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, उनकी सीट भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा मैदान में है तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मौका दिया है। ऐसे में केजरीवाल की राह मुश्किल हो गई है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जनता के बीच पहुंचे और जानने की कोशिश की कि आखिर उनके दिल में कौन है। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन स्पेशल। और आज इलेक्शन स्पेशल दिल्ली के सबसे खास, सबसे वीआईपी और सबसे रोचक सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट से। जी हां, नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में है। 3 बार वो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अब खास बात इस सीट से जुड़ी हुई बहुत सारी है। मैं कार्यक्रम के शुरू में आपको बता दूं ताकि कार्यक्रम में आपकी रोचकता बनी रहेगी, ये जानकर कि इस सीट पर जीतने वाला शख्स, यानी जो पार्टी सीट पर जीत हासिल करती है वही पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी से कीर्ति आजाद ने जीत हासिल की, बीजेपी सरकार में आई। उसके बाद से लगातार 3 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद से 3 बार अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने यहां से चुनाव में जीत हासिल की और तीनों बार उनकी सरकार बनी। एक और खास बात है, अगर कीर्ति आजाद वाली जीत को अलग कर दें तो ये मुख्यमंत्री की सीट रही है। शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही, तीनों बार उन्होंने नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। अरविंद केजरीवाल 2013, 15, 20 मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री होते हुए इसी सीट का प्रतिनिधित्व किया है। 1,90,000 मतदाता है, 40 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। 23 प्रत्याशी नई दिल्ली सीट से मैदान में है। ये एक ऐसा इलाका है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी जाना जाता है। इस इलाके में सरकारी आवास भी है, सरकारी मकान भी है, तमाम सांसद मंत्रियों के आवास भी हैं, झुग्गी बस्तियां भी हैं। कालीबाड़ी मार्ग से लेकर सरोजनी नगर तक का इलाका आता है। यहाँ पर बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां पर हर प्रत्याशी और हर नेता जाके माथा टेकते हैं। यानी नई दिल्ली की जो सीट है ना, ये बहुत ही खास सीट है और इस बार बहुत ही रोचक मुकाबला है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, यानी प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र जितेंद्र दीक्षित भी मैदान में है अरविंद केजरीवाल के सामने। अरविंद केजरीवाल की बड़ी चुनौती ये है कि उनके करीबी रहे मुनीष रायजादा, जो डॉक्टर थे, जो कभी अन्ना आंदोलन में उनके साथ हुआ करते थे, वो भी अपनी पार्टी बनाकर इस बार मैदान में उतर गए हैं। 12 सीट पर उनकी पार्टी तो उतरी है, लेकिन नई दिल्ली सीट पर वो उतरे हैं। अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी रहे थे। अरविंद केजरीवाल के पहले कैबिनेट में वो उनके स्वास्थ्य सलाहकार रहे थे। लेकिन इस बार वो जब मैदान में उतरे हैं तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतरे हैं। तो ऐसे देखें तो प्रत्याशी भी यहाँ पर जो है हाई प्रोफाइल, सीट भी हाई प्रोफाइल, इतिहास भी यहाँ का हाई प्रोफाइल। और ये सीट पर की जनता तय करेगी कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर काबिज होता कौन है। चलिए शुरू करते हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल जानने की पूरी कोशिश। नई दिल्ली विधानसभा सीट की हम बात करें या पूरी दिल्ली की बात करें और प्राचीन हनुमान जी के मंदिर की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और खास करके आज तो स्थिति ये है कि ये मंदिर राजनेताओं के लिए वो प्रथम स्थान होता है जब वो नामांकन करने के पहले, प्रचार करने के पहले, चुनाव के दिन, चुनाव के जिस दिन नतीजे घोषित होते हैं उस दिन, हर दिन वो यहाँ पहुँचते हैं और इस पुराने हनुमान जी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब तो राजनीति के केंद्र में भी इस मंदिर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई कह रहे हैं कि अगले प्रत्याशी को हनुमान जी ही रास्ता दिखाएंगे, कोई कह रहे हैं उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और वो जीत जाएंगे। और यही कारण है कि आप देखिए जब आप इस मंदिर में आते हैं तो लोगों की भीड़ भी बहुत दिखती है, लोगों की आस्था भी बहुत होती है इस मंदिर में। और यहाँ पर आने वाले आम लोग जो हैं उनके लिए इस मंदिर की आस्था बहुत खास तरीके से जुड़ी होती है। आप किसी भी दिन आएँ, किसी भी वक्त आएँ, खास करके शनिवार और मंगलवार को यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ से लेकर और मेन रोड तक लगी रहती है। और अभी भी देखिए आप किसी भी वक्त आएंगे तो आपको इसी तरीके की भीड़ इन तमाम जगहों पर देखने को मिलेगी। मैम, कितनी आस्था है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया मंदिर। हम कनाडा से हैं। कनाडा से आए? We just came today, yesterday. So first time we came here, this मंदिर।
हमारे कैमरा में से पीछे है, आगे मूर्ति है, चेहरे नहीं दिख रहे, मैं कनाडा से Sorry. और बहुत कुछ सुना है आपने। I just heard about this मंदिर and so हम फर्स्ट टाइम आए अभी। जय भगवान जी की। पंडित जी कितनी आस्था लोगों की जुड़ी रहती है इस मंदिर में? अभी तो गद्दी पे बताइए महाराज जी। लोग आ रहे हैं तो पूजा हाँ हाँ कि हर कोई आम खास नहीं, बिल्कुल, नेता बिल्कुल। की भीड़ तो होगी, हाँ भीड़ रहती है। सभी की मनोकामना पूरी थी। कितनी आस्था होती है सर इस मंदिर में आप लोगों की? तो हम तो पहली बार आ रहे हैं, बट हमारी हनुमान जी में बहुत आस्था है और हमने काफी सुना है इस मंदिर के बारे में, इसलिए हम काफी दूर से आए हैं यहाँ पे। आप भी सर आते हैं मैं नोएडा से आता रहता हूँ, तो वैसे हम सेम कंपनी में के बारे में? इस मंदिर में आस्था बहुत हाँ, मंदिर में आस्था बहुत है, पुराना में ताकत बहुत है। हाँ हनुमान हमारे नेताजी लोग भी दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, वो तो है ही, बागेश्वर धाम है, यहाँ है सब हनुमान जी का। तो देखिए हनुमान जी का ये द्वार है और यहाँ पर भीड़ ऐसे ही होती है हर बार, और यही कारण है कि हमने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हनुमान जी के दर्शन आपको करवाए, ताकि क्योंकि हमारे जो नेता है ना, जो हमारे चुनावी कार्यक्रम में हर राजनेता इसी दरवाजे पर इसी दर पर मत्था टेकते हैं, यहाँ पर ही भगवान को प्रणाम करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और फिर आगे की अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हैं। दिल्ली में चुनाव माहौल है, चुनावी माहौल, नई दिल्ली विधानसभा का सीट, हॉट सीट, सभी बड़े प्रत्याशी मैदान में, और ऐसे में हनुमान जी के आशीर्वाद की जरूरत सभी को है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में यूं तो इस लुटियंस जोन में आपको सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय, बड़े बड़ी कोठियां दिखेंगे, लेकिन इन सबसे घिरी हुई झुग्गियां भी हैं, शायद जिन पर नजर सभी की कम जाती होगी। इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कालीबाड़ी मार्ग की झुग्गियों में हैं। चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत होने से शायद झुग्गियों पर नजर और यहाँ की सुविधाओं पर लोगों की नजर कम जाती होगी। कैसी सुविधाएं रहती है दीदी यहाँ पे? यहाँ पे तो पानी वानी की सुविधा, बिजली की सुविधा। क्या क्या जरूरत है दीदी यहाँ पे? यहाँ पे एक तो सीवर डल गए हैं और क्या कहते हैं, इसमें बदबू बहुत आती है, सीवर कभी साफ नहीं होते हैं। सीवर नहीं है, ड्रेन है। हाँ ड्रेन है, जो कुछ भी है। सीवर है ही नहीं यहाँ पे, सीवर नहीं है। हाँ, सीवर ड्रेन नहीं। लाइन है और जन शौचालय 3 लेडीज है, 3 जेंट्स हैं, 1 विकलांग है। 5,500 की आबादी सर ने बड़े अच्छा सा कैलकुलेशन बताया। 5,500 की आबादी, 3 शौचालय महिलाओं के लिए, 3 पुरुषों के लिए, 1 विकलांग के लिए। अब आप सहज अंदाजा लगा लीजिए कि सुबह के वक्त 5,500 लोग 3 शौचालय में कैसे जाते होंगे। दिक्कत होगी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, उनको बहुत ज्यादा भीड़ भी दिक्कत लगी रहती है। हाँ, तो ये लोग जो आते हैं आप लोग से वोट मांगने, उनसे आप नहीं पूछते हो कि भैया ये सब क्यों नहीं बढ़ा देते हो हम लोगों की सुविधा? वोट तो मांगने आते होंगे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे नेता? वोट तो मांगने आते हैं। 4 साल में केजरीवाल जी जो है ना, यहाँ पर 2 ही बार आए हैं। एक बार पहले आए थे और एक बार जो पिछले संडे को आए थे, बस। वो भी नीचे गर्दन केजरीवाल जी आए थे, टकाटक आ गए, समझे? जिसमें मैंने हाथ पकड़ के मैंने रोक के पूछा, मैंने सर आपने 11 साल में यहाँ हमारे कैंप के लिए क्या किया आपने? सन 1974 की नई दिल्ली की पुरानी, सबसे पुरानी झुग्गियां हैं सन 1974 की। सन 1986 में इसका बॉम्बे एक्ट के तहत केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में। सन 1989 में इसका केस खारिज हुआ और ये 350 वर्ग गज में ये झुग्गियां बसी हुई हैं। आप अंदर जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक घूम नहीं पाएंगे, इतनी झुग्गियां हैं ये। देखने वाला कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे विधायक फंड से हर जगह बोर्ड लगे होते हैं, विधायक फंड से ये काम करवाया गया। यहाँ का केजरीवाल विधायक होते हुए भी और मुख्यमंत्री होते हुए इस एरिया में कोई काम नहीं करवाया। भाई साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी। देखिए बहुत सबसे पुरानी झुग्गी है, 1974 से झुग्गी है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 1989 में खारिज हो गया। और ये जो झुग्गियां है 5,500 के आसपास, यहाँ पर लोग भी रहते हैं और सभी के लिए चुनौतियां कई होती होंगी। पानी आता है दीदी घर पे पीने का? साफ आता है पीने का पानी? साफ ही आता है, थोड़ी जब वो आ रहा था, कोई कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, इलेक्शन के समय सब आते हैं ऐसे पूछने के लिए? पिछले बार तो केजरीवाल जी भी आए थे शायद, पिछले हफ्ते आया था केजरीवाल भी आया पूछने के लिए ही बात। हाँ, लेकिन कोई फायदा हुआ? कुछ बताया? चाची हंस रही है कि भाई इलेक्शन ही के समय लोग आते हैं, ऐसे कोई इलाकों में पूछने आता नहीं है। और देखिए तमाम जो झुग्गियां है ना, ये संकीर्ण गलियों के बीच बसी हुई पूरी झुग्गियां हैं। कैसे सर, कैसी सुविधाएं हैं इलाके में? इलाके में सुविधा ठीक ठाक है, मगर अभी तो ठीक नहीं है। मगर नहीं है। झुग्गी वालों के लिए कितना कुछ किया सरकार ने? कुछ भी नहीं करा केजरीवाल ने, कुछ भी नहीं किया आप लोग। 10 साल में तो एक बार आए हैं, अभी चुनाव के टाइम पे आए और वहां से आए यूं करके चले गए। क्या फायदा? अंदर आओ, हमारी कमियां देखो ना, क्या है हमारे झुग्गी में, क्या हमारी कितनी कमियां है। पानी ढंग से नहीं होता, कीड़े का पानी पीते हम लोग कपड़ा लगा लगा के। कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? कोई सुविधा दे तो सही। खुद अच्छा है, सामने एनडीएमसी है, वहां से भर के ले आते हम लोग पानी।
दिल्ली जल बोर्ड का। यहाँ जो पानी आता है वो कीड़े का पानी है। दिल्ली जल बोर्ड का ही पानी आता है। मैं है तो सरकार केजरीवाल की, उसे तो देखना चाहिए था ना। पानी 3 महीने हमने पाइप कपड़ा लगा लगा के पानी पिया। यहाँ पे नालियां हमारी सड़ रहती थी। अब पहले नालियां थी तो हम साफ करते थे, सीवर सड़ जाते, कंप्लेंट करते। जिस घर के आगे कंप्लेंट होगी ना वहीं पर ही आता है। कल आए पीछे, मैंने कहा भाई ये कर देना, करके नहीं गए। अब मैं क्या अपने हाथ से साफ करूंगा उसे मैं? बोले जी हमारे को वहाँ की कंप्लेंट है। कंप्लेंट वाले काम करेंगे क्या? राम गोपाल नाम है मेरा। राम गोपाल जी देखिए बता रहे हैं कि भाई सीवर कोई साफ करने आता नहीं है, कंप्लेन करो तो एक घर का सीवर साफ करके जाते हैं। जो पानी आती है उन पानी में कपड़ा लगाकर, इतना गंदा पानी आता था कि कपड़ा का इस्तेमाल करना पड़ता था पानी को फिल्टर करने के लिए। पानी में कीड़े आ जाते थे, बच्चों को बीमारियां होती थी। क्या दीदी पानी साफ आ रहा है? देखिए आपको ज्यादातर इन इलाकों में जब आप आएंगे ना तो आपको पानी के कैंसर और पानी से की परेशानियां सबसे ज्यादा दिखेंगी। शौचालय की कमी है। आप देखिए इन तमाम गलियों के अंदर अंदर आप जाएंगे, कितनी बड़ी बस्ती है। और ये हार्ट ऑफ दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली के बीच में बसी हुई ये झुग्गी है। नमस्ते दीदी, कैसे सुविधाएं दीदी आपके यहाँ सब कुछ की? आप सुविधा आप देख लीजिए जी, सामने देखा जाए, ये सुविधा है। सीवर वगैरह साफ नालियां होती है? हाँ होती तो है। और क्या क्या जरूरत है आपको दीदी? ये जगह सकिस्ता है। हाँ यही परेशानी है जगह की। अब इसी में 2 जने हम, तो यही परेशानी, 4 जने हुए तो बहुत परेशानी होती है। देखिए जगह की कमी है। झुग्गी वालों को मकान दिए जाने की बात थी। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं झुग्गी में जगह की कमी है, कोई कह रहे हैं पानी की कमी है। हर की अपनी अपनी परेशानियां हैं और सभी को अगर मिला दीजिए ना तो परेशानियों का अंबार दिखने लगता है। आप जब इन इलाकों में आते हैं, इन झुग्गियों के बीच से गुजरते हैं, तब आपको सहसा अंदाजा होता है कि लोग किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। पानी की किल्लत है, सामने लोग जाके जलबोर्ड से पानी लेकर आते हैं। कैसा दीदी पानी? पाइप नहीं लगी हमारे, देख लो कोने में पाइप लगा के वो प्लास्टिक के मुंह से खींच के पानी निकालते। क्या होगी, कैसे होगी? अच्छा, मुंह से खींच के पानी निकालना पड़ता है? हाँ जी, ये छोटा पाइप वो दरवाजा के ऊपर वो टांग रखे है। कब से कह रहे पाइप लगवा दो, सही प्रेशर बढ़वा दो, नहीं बढ़वा रहे हैं कोई। विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई हाई प्रोफाइल इलाके हैं जो सभी की नजरों में रहते हैं, चाहे घूमने वाले हो चाहे यहाँ के हुक्मरान हो। लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं, कई बाजार ऐसे भी हैं जो थोड़ा लोगों के नजरों से हट जाते हैं। लेकिन दिल्ली के सबसे पुराने बाजार में से एक है, वो है गोल मार्केट। कितना इलाका पुराना है सर आपका गोल मार्केट? ये कोई 70-80 साल पुराना होगा। 70-80 साल पुराना है। अंकल कितना पुराना इलाका आपका गोल मार्केट यहाँ का? 1952 से है। 1952 से है। आप कब से है सर यहाँ? मैं 1952 में पैदा हुआ हूँ, आया हूँ 60-70 में। 1960 से आप बैठ रहे हो। कितना बदला इलाका नजरों के सामने आपके सर? कोई नहीं है, एच है। पार्लियामेंट बन गया, ये नहीं बनाया, एच है। अच्छा, कुछ नहीं बदला? नहीं बदला यहाँ का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है। रवि सर जो है 1960 से इस इलाके में दुकान में इनकी दुकान है और मतलब 40-65 साल हो गए और 65 साल में कुछ नहीं बदला। 70 साल में एच कच्ची दुकानें हैं, अभी सील लगी है। वहाँ संसद पार्लियामेंट बन गया, ये ऐसे ही है। पार्लियामेंट बन गया मगर गोल मार्केट नहीं बदला। क्या जरूरत है सर यहाँ पर आपको ज्यादा? क्या लगता है? ये देख लो, पक्की करें दुकानें, इतने साल पुराने बैठे हुए हैं, पक्की करें और क्या करना है। और सड़कों की व्यवस्था कैसे रहती है? सीवरेज और सड़क ऐसे ही है, जरा सा आता है ट्रैफिक जाम होता है, छोटी सड़कें हैं। और रेनी सीजन में क्या हालत रहती है? रेनी में पानी अंदर आ जाता है। अच्छा, 2-2 फुट है। तो सर कह रहे हैं कि सब कुछ होता है। रेनी सीजन में पानी दुकान के अंदर चलाता है। अंदर चलाता है भाई? आ जाता है। सुविधा नहीं मिलती है बहुत ज्यादा। यहाँ इतनी सुविधा है नहीं सर। यहाँ पे पानी बहुत अंदर रहता है। पानी बारिश के टाइम में पूरा पानी अंदर आ जाता है। अच्छा, पीछे से ही पानी आ रहा होता है, आगे से ही पानी आ रहा होता है। ये गोल मार्केट है और यहाँ सर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तो बन गया और यहाँ से लुटियंस जो है वो कुछ ही दूरी पर है। तो ये जो नेताजी वोट मांगने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सर सारे घूम रहे हैं यहाँ तो। अच्छा, सारे घूम रहे हैं? सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, इनको दो, उनको दो, उनको दो। तो अभी आ रहे हैं, पहले आते थे कि नहीं? पहले सर तो कोई दिखा के राजी नहीं है यहाँ शकल। कोई शक्ल दिखाने को राजी। थैंक यू सर। कोई शक्ल दिखाने को राजी नहीं है कह रहे हैं। और आज की स्थिति देखिए कि ये जो गोल मार्केट है करीब 65 साल पुराना मार्केट है। आप भी सर आते रहे इस मार्केट में? आते हैं सर। तो व्यवस्था कुछ बदली हुई दिखती है? ना ना, हालत बड़ी, क्राइम की हालत बड़ी खराब है। क्राइम बहुत ज्यादा है और वो
सामानों का उठाना और ये सब है, अलग अलग परेशानियां हैं, सब यही है सर। तो कोई देखता नहीं है यहाँ पर कभी? सर ज्यादा नहीं है बस। बगल के सर ने बताया 65 साल पुरानी दुकान है, कुछ बदला नहीं। सर आप कब से यहाँ पर हो? सर मेरे को तो हो गए 85 से। 85 से मतलब 40 साल हो गए। मुझे 40 साल, जितनी देर 85 के बाद होती है मैं तब से यही हूँ। अच्छा सर। फादर की डेथ के बाद मैं यहीं आ गया था। उससे पहले हमारे ग्रैंडफादर थे। सर बदला कितना इलाका? कुछ हुआ गोल मार्केट के लोगों के लिए? कुछ हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। ये तो मार्केट हमारी थोड़ी सी तो बाहर आ ही गई है। तो कुछ भला किया सरकार ने? आप लोगों के जो नुमाइंदे आते हैं वोट मांगने, उन लोगों ने ख्याल रखा? सीवरेज बदले? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। भैया मार्केट नीचे आ गई, जैसे कहते हैं ना रिफ्यूजी, हम तो रिफ्यूजी रह गए हम। रवि सर कह रहे थे कि बरसात में दोनों तरफ से पानी भर जाती है। हाँ बिल्कुल भर जाती है, बिल्कुल भर जाता है। अच्छा रिफ्यूजी थे और रिफ्यूजी रह गए। हाँ रिफ्यूजी रह गए और क्या। नहीं दिया सरकार ने जो जिस अपनापन की आस थी। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं किया। मैं कहाँ से आया हूँ? मेरी पैदाइश तो दिल्ली की है, मैं भी दिल्ली का ही बाशिंदा हूँ, सब कुछ मैं यही हूँ। रिफ्यूजी हैं कि हमारे दादाजी, हमारे फादर साहब पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से आए थे। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि दादा मेरे आए थे भले पाकिस्तान से, मगर आज भी जो अपनापन मिलना चाहिए था इस गोल मार्केट में और इस दिल्ली से, वो अपनापन सरकार ने दिया नहीं। और ये जो परिस्थितियां हैं मार्केट की बहुत हद तक बदल नहीं पाई। 40 साल 45 साल 50 साल से जो लोग इस मार्केट में रह रहे हैं, उनकी माने तो ये जो गोल मार्केट है जब जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। बहुत ना यहाँ व्यवस्था बदली, ना सुविधा बदली, और लोग वैसे के वैसे ही दिखते हैं। ये एक छोटी सी तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की उस बाजार की, जिस बाजार की चर्चा आपको अमूमन दिल्ली की हिस्ट्रीज में मिल जाएगी, अलग अलग बुकलेट्स में मिल जाएंगे, अलग अलग मैप्स में मिल जाएंगे। लेकिन जब बात यहाँ पर आकर लोगों से होती है तो लगता है कि वो भी अब सिर्फ ये मार्केट किताब के पन्नों में है। बाजार को और बाजार के लोगों को सरकार दिल्ली में होने के बावजूद भी भूल गई है। भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही कारण है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो सबसे प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है, अरविंद केजरीवाल मैदान में यहाँ से रहते हैं, प्रवेश वर्मा इस बार उतरे हुए हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस से। ऐसे में बिहार और यूपी से नेताओं को भी इन विधानसभा क्षेत्र में उतारा गया है। हरदोई के पास के क्षेत्र से विधायक है अजीत पटेल जी, संजय टाइगर है बिहार से पूर्व विधायक है। क्या स्थिति है अजीत जी? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल का सारा फर्जीवाड़ा खुल गया है। जनता एकदम विरोध में है। जिस जनता ने उनको जिताया था वो जनता एकदम उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती और केजरीवाल जी को झुग्गी झोपड़ी जहां वो जाते हैं वहां दौड़ा के भगा दे रही है। इसलिए बहुत अच्छा वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भारी बहुमत से। कंस्टिट्यूंसी बहुत प्रेस्टिजियस कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है। कहते हैं जो ये नई दिल्ली जीतता है वो दिल्ली जीतता है। हाँ। ये आप देखते रहिए, शुरू से 93 से अब तक यही होता आया है। इस बार क्या होगा? देखिए केजरीवाल जी तो चुनाव हार ही रहे हैं। उनकी जो मुख्यमंत्री जिन्होंने स्टैंप मुख्यमंत्री बना रखा है आतिशी जी और मनीष सिसोदिया जी भी चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं और दिल्ली बदलाव चाह रही है। संजय टाइगर क्या लगता है बिहार यूपी से आप लोग तमाम जो नेता यहाँ पर अब खूंटा गाड़ के बैठे हैं, उम्मीद क्या लग रही है? देखिए दिल्ली बदलाव के मूड में है। लोगों ने 10 वर्ष केजरीवाल सरकार को झेला है और 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार को भी देखा है, इसलिए लोग अब बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी खास आदमी बन गए, शीश महल में रहने लगे, शराब पे शराब फ्री, तो जनता उब गई है। पानी के नाम पे गंदा पानी, पॉल्यूशन पूरे दिल्ली के लिए जानलेवा बना हुआ है। तो लोगों को उम्मीद है सिर्फ बीजेपी से, और लोग जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, इसलिए लोग बीजेपी के साथ। करने को बिहार यूपी से तमाम नेता विधायक पहुंच रहे हैं, जरूरत पड़ी है बड़े फौज की। देखिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी कार्य पद्धति है, जहां चुनाव होता है देश भर के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। और बिहार में तो और यूपी में जो चुनावी माहौल है, यहाँ पूर्वांचल के लोगों ने वही माहौल बना रखा है। पूर्वांचल ही बहुत सीटों को प्रभावित करने वाले हैं और मैं तो कहूँ वह जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी और लोगों ने मूड बना लिया है बीजेपी की तरफ जाने का। बीजेपी के साथ है?
हाँ, पूरी तरह हैं। पूर्वांचल के लोग, सारे लोग, दिल्ली के लोग भी हैं और इस बार पूर्वांचल के लोग जिनको गुमराह किया जाता था वो भी पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। और केजरीवाल जी ने तो पूर्वांचल के लोगों का मजाक बनाया कि ये बाहरी लोग हैं, ये यहाँ आके दिल्ली पे कब्जा करने आए हैं, इसलिए उनका अपमान किया। उस अपमान का बदला इस बार पूर्वांचल लेकर रहेगा। चलिए, अपमान का बदला पूर्वांचल लेकर रहेगा। देखिए दिल्ली में क्या चुनावी माहौल है। बिहार यूपी के जो नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर खास करके जोर सभी का है, क्योंकि ये सीट अरविंद केजरीवाल पिछले 3 बार से जीतते रहे हैं। बीजेपी इस सीट को 1993 के बाद जीत नहीं पाई है, वो सीट को वापस चाहती है। कांग्रेस 2013 के बाद इस सीट को नहीं अपना बना पाई है। शीला दीक्षित 3 बार यहाँ से जीती, मुख्यमंत्री रही। और अब देखना यह है कि नई दिल्ली की सीट पर काबिज कौन होता है। आपने देखा कि कैसे दिल्ली की जनता अपने अलग अलग मत के साथ इस बार मतदान करने को तैयार है।